नमस्कार, मैं प्रीति पूजा अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि बिना माइक्रोवेव के ही आप घर पर आसानी से एकदम मार्केट जैसा चीज़ी पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हो। आज इसे मैं आपको दो बहुत ही आसान तरीके से बनाकर बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लें ताकि इस होममेड पिज़्ज़े की रेसिपी आपको भी पता चल जाए। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ तैयारियां कर लेंगे। मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के शिमला मिर्च को इस तरह से चौकोर टुकड़ों में काट लिया है और एक मीडियम साइज के प्याज को भी काट कर इस तरह से इसकी फांकों को अलग अलग कर लिया है और साथ में मैंने ये थोड़े स्वीट कॉर्न भी ले लिए हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी जो पिज़्ज़ा के टॉपिंग्स पे लगाना चाहते हो ले सकते हो। अब इन सारी सब्जियों को हम सौते करेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई गरम हो गई है। फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे। 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल गरम हो चुका है, हमारा ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए। अब इसमें जो हमने सब्जियां काट कर तैयार की थी वो डाल देते हैं, भून लेंगे। 1/4 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस सौते ही करना है। तो बस अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। ये सारा प्रोसेस हमें बस 1 मिनट में ही पूरा कर लेना है। इससे सब्जियों का क्रंची टेस्ट भी बरकरार रहता है और ऑयल में भुनने और सॉल्ट डालने की वजह से इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं और पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर टमाटो प्योरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आधा कप जितना टमाटो प्योरे ले लिया है। इसमें हम 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, आधा टेबलस्पून चिली फ्लेक्स की जगह पर आप ब्लैक पेपर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, आधा टेबलस्पून ऑरिगेनो, 1/4 टेबलस्पून नमक और 3 टेबलस्पून टमाटो सॉस भी डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार हो चुका है। मैं पिज़्ज़ा को गैस तंदूर पर पकाने वाली हूँ। तो गैस की फ्लेम को ऑन करके इसे मैंने प्री हीट होने रख दिया है। पिज़्ज़ा नीचे से ना जले इसलिए मैं इसमें ये तवा रख रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कोई बिना हैंडल का तवा ना हो तो किसी भी प्लेट को उल्टा करके रख दे। डायरेक्ट जाली पर रख कर बनाने से पिज़्ज़ा नीचे से जल जाता है, इसलिए इसे मैं इस तरह से पकाती हूँ। अब ढक्कन लगाकर इसे प्री हीट होने छोड़ देते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी सामग्री चीज़ होता है। तो यहाँ पर मैं ये अमूल पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे इस्तेमाल करके पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। इसकी जगह पर आप चीज़ को ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैं मार्केट के तैयार पिज़्ज़ा बेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। किसी भी बेकरी, ग्रोसरी या दूध की डेयरी पे भी ये 2 या 4 के पैकेट्स में इजीली मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस को इस बेस पर अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम अपने अमूल पिज़्ज़ा चीज़ को चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेते हैं। चीज़ आप अपनी चॉइस के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसके ऊपर जो हमने टॉपिंग्स तैयार की थी वो अच्छी तरह से फैला देंगे। बाई चांस अगर आपके पास कोई भी इस तरह की सब्जी ना अवेलेबल हो तो आप इस पिज़्ज़ा को बिना सब्जियों के भी केवल चीज़ पिज़्ज़ा बना सकते हो। सारी सब्जियां और स्वीट कॉर्न भी मैंने अच्छी तरह से पिज़्ज़ा बेस पर सेट कर दिया है। तो अब इसके ऊपर हम ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर लेंगे। और अब हमारा गैस तंदूर भी प्री हीट हो चुका है। तवे पर 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालकर चारों तरफ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, जिससे पकते वक्त पिज़्ज़ा तवे में ना चिपके। पिज़्ज़ा रख देते हैं। ढककर इसे हम 5 मिनट तक पकने देंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे।
अगर आप तवे की जगह पर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो फ्लेम को मीडियम रखें और जब तक ये पकता है हम दूसरा पिज्जा भी तैयार कर लेते हैं। और अब 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। हमारा पिज्जा पक चुका है, चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब इसे मैं इस प्लेट पर निकाल लेती हूँ और दूसरा पिज्जा भी पकने रख देते हैं। आप इसे बिना गैस तंदूर के भी इस तरह के किसी भी पैन या कढ़ाई में पिज्जा बना सकते हो। इसके लिए आप पैन या कढ़ाई के अंदर इस तरह की प्लेट या कटोरी जो कि सबके घर में अवेलेबल होती है उसे उल्टा करके रख दें। ढक्कन लगाकर पैन को प्रीहीट कर लेंगे। अब इसमें पिज्जा रखकर वापस ढक्कन लगा देते हैं। इसे फुल फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लेंगे। ढक्कन खोलकर देख लेते हैं, पिज्जा तैयार है। प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप इस तरह से भी बिना माइक्रोवेव या गैस तंदूर के भी पिज्जा बना सकते हो। इस तैयार पिज्जे को काट लेते हैं। हमारा टेस्टी होममेड पिज्जा तैयार है। इसके ऊपर आप ये चीज़ की मोटी सी लेयर देख सकते हो। तो आप भी घर में ही पिज्जा बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं। ये होममेड पिज्जा मार्केट के पिज्जे से बहुत ही कम खर्च में बनकर तैयार हो जाता है। इससे हमारे पैसों की भी बचत होती है और अपने हिसाब से अपनी मनपसंद की सब्जियों को हम टॉपिंग्स पर लगा सकते हैं। अब हम अपने दूसरे तरीके से भी पिज्जा बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए आपको पिज्जा बेस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बनाएंगे ब्रेड पिज्जा। तो यहाँ पर मैंने ये मैदे की बजाय गेहूं के आटे से बने ब्रेड का इस्तेमाल किया है। हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप भी इसे ही इस्तेमाल करें। तो ये मैंने इसकी 2 स्लाइसें ले ली हैं। इसे तैयार कर लेंगे। सबसे पहले पिज्ज़ा सॉस लगा लेते हैं, चीज़ सेट कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम अपनी सब्जियां और स्वीट कॉर्न जो हमने तैयार किए थे वो लगा देंगे। आप सब्जियों को अपनी चॉइस के अनुसार थोड़े छोटे साइज में भी काट सकते हो। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर देंगे। और अब एक को गैस तंदूर पर और दूसरे को पैन में पकने रख देते हैं। इन्हें भी हमें फुल फ्लेम पर ही 5 मिनट तक पका लेना है। और अब 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। पिज्ज़ा रेडी है। चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। पैन वाला भी देख लेते हैं, ये भी तैयार है। इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारा टेस्टी ब्रेड पिज्ज़ा भी तैयार हो चुका है। ये भी बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो अब अगर आपके पास पिज़्ज़ा बेस ना हो तो भी आप ब्रेड से ही ब्रेड पिज़्ज़ा बनाकर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी कर सकते हो। अब इसे मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही चीज़ी बने हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आप भी दोनों तरीकों से पिज़्ज़ा बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मेरी जुगाड़ू पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आज की ये पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक यानी कि थम्स अप के बटन पर क्लिक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब लास्ट में एक बार फिर से इसे बनाने की सामग्री मैं आपको बता देती हूँ। पिज़्ज़ा बेस या ब्रेड की स्लाइस, शिमला मिर्च 2 मीडियम साइज के, प्याज 1 मीडियम साइज का, स्वीट कॉर्न 1/4 कप, नमक 1/4 टेबलस्पून, तेल 2 टेबलस्पून, अमूल पिज़्ज़ा चीज़ 250 ग्राम या 1 कप, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सॉस के लिए टमाटो प्योरे आधा कप, लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ऑरिगेनो आधा टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स आधा टेबलस्पून, नमक 1/4 टेबलस्पून, टमाटो सॉस 3 टेबलस्पून। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा पर।